हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश, बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। आज़ादी इज़हार राय पर एक और वार, बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। बोल को अदलिया का साथ देने की सजा, 22 करोड़ अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश। को चेयरमैन बोल शोएब शेख गिरफ्तार, अचानक अगवा करके गिरफ्तारी डाल दी। बेबुनियाद इल्जामात पर FIA एंटी करप्शन सेल में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और शोएब शेख के वकील आबिद जुबैरी कहते हैं शोएब शेख को पुराने केस में नया मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया है। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। आज अदालत में पेश किया जाएगा। को चेयरमैन बोल शोएब शेख की गिरफ्तारी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सख्त रद्द-ए-अमल। गिरफ्तारी की मजम्मत, बोले शोएब शेख को दाद देना चाहता हूं कि हमारा सबसे ज्यादा बोल और शोएब शेख ने साथ दिया। कप्तान का शोएब शेख को जबरदस्त खराजे तहसीन, कहा हर किस्म के दबाव के बावजूद शोएब शेख हकीकी साफत के साथ खड़े रहे। पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख और बोल को कहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। शोएब शेख को रिहा करो, को चेयरमैन बोल न्यूज। शोएब शेख की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। ट्विटर पर रिलीज शोएब शेख हैशटैग टॉप ट्रेंड्स में शामिल। हुकूमत के खिलाफ अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम का एहतजाज। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अवाम का एहतजाजी मुजाहिरा। फैसलाबाद के शहरी भी शोएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बैनर्स उठाए शहरी घंटा घर चौक पर जमा हो गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शोएब शेख की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी कहते हैं पूरा मुल्क इस वक्त शोएब शेख के साथ खड़ा है। राना सना का मकसद है शोएब शेख की आवाज़ को दबाया जाए। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। फरूख हबीब बोले बोल को दबाने के लिए शोएब शेख को हरासा किया जा रहा है। शोएब शेख को अदलिया के साथ खड़े होने पर धमकियां दी जा रही थी। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम कहते हैं कि शोएब शेख किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है। चीफ जस्टिस से मामले का नोटिस देने का मुतालबा। पाकिस्तान का हर शहरी बोल न्यूज है। सीनियर सहाफी राना अजीम कहते हैं कि बोल ने हजारों अफराद को मुलाजमत दी। तमाम सहाफी बोल के हक में आवाज उठाएंगे। सदर कराची प्रेस क्लब सई सरबाजी कहते हैं ये गैर जमहूरी तरीका है, ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। शेख रशीद की शोएब शेख के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत। कहा हुकूमत का दिमाग खराब हो चुका है, कोई इनको 10 रुपए नहीं दे रहा। PTM हुकूमत चाहती है कोई इनको जबरदस्ती निकाले। बोल के कोच चेयरमैन शोएब शेख की गिरफ्तारी। जमान पार्क लाहौर के बाहर बोल के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन के बोल को बोलने दो के नारे। शोएब शेख मुहिब वतन पाकिस्तानी है, बोल को हक और सच बोलने पर निशाना बनाया जा रहा है। मुजाहिरीन फट पड़े। इमरान खान पर एक के बाद दूसरा मुकदमा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के लिए कोयटा पुलिस टीम वारंट लेकर लाहौर रवाना। कोयटा की जुडिशल अदालत में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मोहसिन रांझा हमला केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि शामिल तफ्तीश नहीं होते तो कानून रास्ता खुद बनाएगा। अबूरी जमानत में 21 मार्च तक तौसी। थाना संगजवानी में मुकदमा। ATC में अबूरी जमानत में 21 मार्च तक तौसी। हाजिरी से इस्तफ्ताह की दरख्वास्त मंजूर। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। हुकूमत को एक और अदालती सुख्ती। इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी का हुक्मनामा मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने महफूज फैसला सुना दिया। फुल बेंच बनाने की सिफारिश। पैमरा से जवाब तलब। रिमार्क्स दिए सियासी जमात के सरबराह की तकरीर पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। कभी आर्मी चीफ से मुलाकात का नहीं कहा। हुकूमत का प्लान है कि अदलिया को तकसीम करके चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाए। इमरान खान की समी इब्राहिम और अब्बास शबीर समेत सीनियर सहाफियों से मुलाकात। कहा चोरों से कोई बात नहीं होगी। बोल न्यूज की तारीफ। कहा बोल हक सच के साथ खड़ा है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं, जिसके साथ अवाम हो उसे बेसाखियां दरकार नहीं होती। इलेक्शन ना करवाना तौहीन अदालत होगी।
पंजाब और केपी में इंतखाबात का मामला लटकने लगा। मुल्की मौशी सूरत-ए-हाल इलेक्शन की राह में रुकावट बनने लगी। इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में सेक्रेटरी खजाना ने इंतखाबात के लिए दरकार 20 अरब रुपए के फंड्स की फराहमी को मुश्किल करार दे दिया। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमिश्नर खत मौसूल हो गया। गवर्नर हाजी गुलाम अली को इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को मदऊ कर लिया है। गवर्नर इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत की जाएगी। 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की सियासी जानशीन मरियम नवाज ने अपनी इल्मी दोस्ती साबित कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि उनको तारीख से बहुत दिलचस्पी है। उसी सांस में ये कहकर सुनने वालों की सांस निकाल दी कि इनको हिस्ट्री में फिक्शन बहुत पसंद है। पीटीआई कारकुन के जांबाक होने का वाकया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब बता दिया। अली बिलाल पर तशद्दुद हुआ, जिसके 26 हिस्सों पर तशद्दुद की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल की मौत दिमाग में गहरी जर्ब आने पर खून ज्यादा बहने से हुई। हकीकी आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की नमाज जनाजा लाहौर के बाबर ग्राउंड में अदा कर दी गई। आहूं और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। अरशद शरीफ के कत्ल पर असखुद नोटिस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। समाअत आज सुबह 11:15 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में होगी। दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वज़ीरिस्तान दत्ताखेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मज़ीद 3 दहशतगर्द मारे गए। कल से अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई। सबर के महीने में अवाम का दोहरा इम्तिहान। बेकाबू महंगाई टॉप गियर में आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के बाद चीनी भी महंगी। फी किलो 2 रुपए इजाफा 91 रुपए की हो गई। बोल आजादी साफत का लंबरदार। बोल 22 करोड़ अवाम की आवाज। अगर आप बोल के साफ हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड में शामिल हो। आई स्टैंड विद बोल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपनी आरा शेयर करें। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के चर्च में हमलावर की फायरिंग। 7 अफराद मौके पर हलाक जबकि 14 अफराद जख्मी। जर्मन मीडिया के मुताबिक वाक़े के वक्त चर्च में तकरीब जारी थी। रूस के यूक्रेन के शहरी इलाकों पर मिसाइल हमले। 9 अफराद हलाक। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल हमला किया गया। हाइपरसोनिक कंजाल मिसाइल रूस का अहम तरीन हथियार है। रूस के फ़िज़ाई हमलों से 10 इलाके मुतासर हुए। अमरीका ने रूस के मिसाइल और हमलों को तबाहकुन करार दे दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 का 24वां मुकाबला। लाहौर कलंदर से इस्लामाबाद यूनाइटेड को 129 के भारी भरकम मार्जिन से मात दे दी। 226 रन के ताकुब में शादाब 11 107 रन पर ढेर हो गई। शानदार सेंचुरी पर फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान टाकरा होगा। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आजादी राय, आजादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना है। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।